अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ नई तफसीलात के साथ दोबारा हम हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में भी थोड़ी सी डिटेलिंग में हम बात करेंगे इसराइल, ईरान और अमेरिका की जानिब से जो तफसीलात सामने आ रही हैं उस पर। आज मशरिक़ वस्ता जो है वो एक बार फिर से आग की लपेट में नजर आ रहा है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए साफ इनकार कर दिया है। सऊदी अरब ने ईरानी जारियत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखने का ऐलान किया है, जबकि इसराइल ने खुले आम धमकी दी है कि खामनेई के बाद अब कोई भी अगर जानशीन आता है तो वो भी अगला हदफ होगा, वो अगले निशाने पर होगा। और अबनाए हरमस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी इसराइल की जानिब से मंजर आम पर आ रहा है, जो ईरान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि ईरान की जो आलमी इकॉनमी है, मैशत है, उसको हिलाकर ये एक जो है चीज़ है वो हिला के रख देगी। आखिर ये जंग किस सिमत जा रही है कि ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है और पाकिस्तान समेत खित्ते पर इसके क्या असरात होने जा रहे हैं। हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, तफसीलात बताएंगे और मुकम्मल तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं मुकम्मल तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से। तो जनाब, ईरान का मुज़ाकरात से इनकार पहले आया है। ईरान ने यह वाज़ेह ऐलान किया है कि वो अमरीका से किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। शहीद आयतुल्ला खामनेई के सीनियर मशीर का ये कहना है कि अमरीका के साथ किसी भी सतह पर ना ही कोई राब्ता है, ना होगा और ना ही कोई ऐसा प्लान है। तो ये जो मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी मुज़ाकरात हो रहेंगे, मामलात हल हो रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐलान जो है वो दरअसल इस बात का भी इशारा है कि ईरान अब सफारती रास्ता छोड़कर मुकम्मल मुज़ाहमती हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है, सोच चुका है कि हमने जंग करनी है और हमने सुप्रीम लीडर का बदला लेना है। खामनेई की शहादत और जानशीनी के मामले पर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामनेई के नमाज जनाजा जो है वो आज तेहरान में अदा की जा रही है, जबकि तदफीन जो है वो 6 मार्च को होगी। 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। तकारीब भी जारिया जो है वो देखने में आ रही है और पूरा ईरान एक सोग में मुब्तला नजर आ रहा है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक बात कर ली जाए तो मुश्तबा खामनेई ने जो है वो नए सुप्रीम लीडर के मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है एक खतरनाक बयान है, इसराइल ने कि जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक बहुत ख़तरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा, ऐलान बल्कि खुलेआम किया कि अगर खामनेई का कोई जानशीन इसराइल या अमेरिका के खिलाफ पॉलिसी जारी रखता है या अहदाफ बनाता है या कोई भी अमेरिका या इसराइल को ख़तरा उनसे पेश होगा तो वो भी अगला हदफ होगा। ये बयान दरअसल ईरान की क़यादत को बराह रास्त जंगी चैलेंज है और शायद यही वजह है जो ईरान जो है वो टेबल टॉक पे नहीं आना चाह रहा अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल ने खुले आम जो है वो अभी भी धमकी दी है कि जी कोई भी जानशीन अगर दोबारा इस बारे में सोचेगा तो उसका भी वही हाल किया जाएगा जो सुप्रीम लीडर का किया गया है। इसराइली फौज ने एक बड़ा दावा अहम किया है। उनके मुताबिक F-35 त्यारे ने तेहरान की फिजाओं में ईरानी लड़ाका त्यारा जो है वो मार गिराया है। अगर तो ये दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत की फिजाई हदूद तक रिसाई हासिल कर ली है, जो एक बड़ी ही खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाती है ईरान के दिफाई निज़ाम पर। और ये ईरान का जो दिफाई निज़ाम है उस पर भी उसकी कारकर्दगी को भी शो करवा रही है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने अबनाए हरमस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और वार्निंग ना मानने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। ये जो है तफसीलात सामने आ रही हैं। याद रहे कि दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई जो है वो इसी रास्ते से गुजरती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर बात कर ले तो उन्होंने एक ऐलान किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी नेवी कमर्शियल जहाज़ों के साथ जाएगी और इंश्योरेंस गारंटी भी देगी। मतलब कि अमेरिका अपने सारे हथियार तैयार करके बैठा हुआ है। ये सारी सूरत हाल बराह रास्त इकॉनमी पर बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम थोड़ी सी इकॉनमी की सिचुएशन, जिस तरह हमने पहले भी व्लॉग्स में कहा कि इकॉनमी इससे बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हुए दिखाई देगी। तो एशियाई स्टॉक मार्केट्स की अगर बात कर ली जाए तो मुसलसल तीसरे रोज़ जो है वो मंदी का शिकार नजर आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ली जाए तो शदीद उतार चढ़ाव जो है वो नजर आ रहा है। बर्नेट खाम तेल जो है वो $83 फी बैरल हो चुका है। सोने की कीमत में तारीखी इजाफा देखने में आ रहा है, यानी
इस बात की चीज़ें प्रूव करती है कि जंग जो है वो सिर्फ मैदान में नहीं है बल्कि इकोनॉमी में भी लड़ी जा रही है, और इसी का इफेक्ट जो है वो आलमी इकोनॉमी पर नज़र आ रहा है। अमेरिकी सेनेटर जो है, अमेरिका के अंदर थोड़ी सी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे कि अमेरिकी सेनेटर जो है उन्होंने इस जंग को गैर कानूनी और झूठ पर मबनी करार दे दिया है। मतलब कि अमेरिका के लोग अंदर से खुद बता रहे हैं कि ये एक जानबूझ के की ये जंग है। जैक शॉमर का ये कहना है कि ट्रंप इंतजामिया हर घंटे जंग का जवाब बदल रही है, कभी रजीम चेंज, कभी न्यूक्लियर खतरा, तो कभी दिफा। कोई एक चीज जो है वो नहीं बताई जा रही। नेटो के हवाले से एक बहुत अहम बयान सामने आया। नेटो ने भी ये वाज़ह किया कि वो इस जंग में बतौर इत्तेहाद शामिल नहीं होगा, उनका कोई कंसर्न इससे लेना देना नहीं है। सिर्फ बरतानिया ने अड्डे देने की इजाज़त दी है, लेकिन बराह रास्त जंग में शामिल होने से इनकार किया है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सफारती धचका है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि नेटो जो है इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन नेटो ने बड़ा क्लियरली ये बात जो है वो कर दी है कि भाई हम तो इस जंग से दूर हैं, हमें आप इसमें ना घसीटें। अगर खलीज में हमले और मिसाइल के हवाले से बात कर ली जाए तो खलीज में हमले और मिसाइल, कतर के जो है वो एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया गया, ताहम जानी नुकसान की इतला नहीं हुई। सऊदी अरब ने 2 क्रूज मिसाइल जो है वो मार गिराने का दावा किया है। दुबई की बात कर ली जाए तो दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने के करीब ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी है, और सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोज जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो बात कर ली जाए कि ये सब जाहिर करता है कि जंग का जो दायरा है वो वसी हो रहा है। जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये बात की थी कि भाई ये जंग जो है वो 4 से 5 हफ्ते जा सकती है, और जब तक हम ईरान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देते इस जंग को हम खत्म नहीं होने देंगे। अब अगर बात कर ले पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान पर इसके असरात क्या है जी। अमेरिका ने कराची और लाहौर कौंसल खानों से गैर हंगामी अमले को निकलने की हिदायत दे दी है। एज वी नो कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जो है वो ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, और उन प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि शिद्दत इख्तियार हुई। इस्लामाबाद सफारत खाने के लिए भी अभी कोई हिदायत तो नहीं जारी की गई, लेकिन कराची और लाहौर वालों को ये कह दिया गया है कि वो जो है अपने एम्बेसीज को छोड़ दें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खमने की हिलाकत पर अमेरिका मुखालिफ मुजाहरे भी देखने में आए हैं। तो अगर बात कर लें कि अगर अबनाए हरमस बंद होती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी, तेल की दरामदाद और डॉलर रेट बराह रास्त बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और पाकिस्तान की इकॉनमी भी अफेक्ट हो सकती है। अब इस सारे बातों का नतीजा क्या निकलता है? बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये बहुत बज़ाहिर क्या वाकई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जनाब नाज़रीन, ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रही है, ये खित्ते के नए तरतीब का आगाज़ हो सकता है। अगर ईरान जो है वो क़यादत की तब्दीली के बाद भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता है, सख्त मौक़िफ़ अपनाता है, और साथ ही साथ जो है अमेरिका बग़ैर वाज़ेह हिकमत अमली के आगे बढ़ता है, क्योंकि अमेरिका कभी एक जवाब दे रहा है, कभी दूसरा जवाब दे रहा है, कभी तीसरा जवाब दे रहा है, तो सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। आगे ही ऑलरेडी हमने देखा कि बहुत से ममालिक इस लपेट में आ चुके हैं। तो दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई यकीन जाने, जहां एक गलत फैसला पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। और ये बात हर मुल्क के लीडर को, हर मुल्क के हाई ऑफिशियल्स को समझने की ज़रूरत है कि ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो ना ही सिर्फ इकोनॉमी इफेक्ट होगी, जानी नुकसान भी होना है, माली नुकसान भी होना, और चीज़ें जो है वो बदतर से बदतरीन होती जाएंगी। अब आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये जंग मज़ीद फैलेगी, क्या ईरान वाकई अपना हरमस बंद कर सकता है, और पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए है। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मेरे पेज को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक नई डिटेल्स और ऑथेंटिक डिटेल्स के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद और कौन से टॉपिक्स इसमें ऐड करें तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।